हेलो। नमस्कार साथियों। मैं हूं सियाराम चौधरी और आप देख रहे हैं लर्निंग विथ बेस्ट, जहां मिलता है आपको बेस्ट कंटेंट विथ बेसिक टू एडवांस लेवल। और हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से हम करते हुए चल रहे हैं, थ्योरी करते हुए चल रहे हैं। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप रेलवे एग्ज़ाम या अन्य किसी एग्ज़ाम को लेकर बिल्कुल सीरियस है तो यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, कि इस क्लास के अंदर आपको कॉन्सेप्ट प्लस कंटेंट दोनों प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन फंसना अनिवार्य है। यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। पिछली जो क्लास थी वो हमने यहाँ छोड़ी थी, अभाज्य संख्याओं पे छोड़ी थी, तो अगली क्लास हम यही से शुरुआत कर रहे हैं। आपका कोई भी एक टॉपिक नहीं छूटेगा। पेड कोर्स की तरह आपको फीलिंग्स आएगी। इस तरीके से बैच तैयार किया गया है। लगातार क्लास के साथ जुड़े रहना है और क्लास को अंत तक पूरा देखना है, क्योंकि जो लगातार देखेगा, लगातार मेहनत करेगा, वही सफल होगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। सफलता एक दिन के प्रयास से नहीं होती है, वो अनेक दिन के छोटे छोटे प्रयासों से सफलता मिलती है। तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल एकाग्रचित्त ध्यान से, पूरा फोकस के साथ आपको उसके ऊपर निरंतर अभ्यास करना है। और इसी के बीच हमें जहाँ से कल हमने टॉपिक की छोड़ा था वहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। और कल हमने टॉपिक छोड़ा था कहाँ से? अभाज्य संख्याओं पे। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने क्या देखा था कि 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होगी? 9 होगी। तो सबसे पहले आपने ये देख लिया कि सर 9 भाज्य संख्या हो गई, तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, भाज्य संख्या निकाल लेता हूँ। कैसे निकालेंगे भाज्य संख्या? ये तो क्या हो गई हमारे पास अभाज्य, तो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, भाज्य संख्या। अभाज्य करना, अरे भाज्य संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको क्या दे रखा है, 1 से 25 तक संख्याएं कितनी हैं? 1 से 25 तक 25 नंबर होते हैं, 25 संख्याएं होती है। उन 25 संख्याओं में यदि मैं ये पूछूं कि बताइए क्या एक भाज्य है या अभाज्य, तो आप क्या कहोगे? सर एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है। और अगर 1 से 25 तक 9 अगर अभाज्य हो गई तो 9 संख्या तो ये हो गई। और एक संख्या कौन सी है? ये वाली। कितनी संख्याएं नहीं लेनी है? मैं 10 है। 25 में से 10 नहीं लेनी, यानी कितनी संख्याएं हो गई हमारे पास? 15। यानी भाज्य संख्या कितनी आ गई? 15। कैसे आई ये भाज्य संख्या? देखिए, टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास? 25। टोटल नंबर कितने हैं? 25। इसमें से क्या घटा रहे हैं? 9 घटा रहे हैं। 9 क्या है ये क्या है हमारे पास? ये है भाज्य। ठीक है, दिख रहा है क्या? देखना कोने में। ठीक है, छोटा लिख दिया मैंने, भाज्य नंबर है ये। 9 क्या है? अभाज्य। क्या है ये? 9 अभाज्य है। ठीक है, हमें निकालना है भाज्य नंबर। 25 में से मैंने 9 घटा दिया और एक ये वाला भी घटा दिया। क्यों? क्योंकि एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। तो 25 माइनस 10 बराबर है 15। अगर मैं आगे की बात करूं तो बताइए कैसे निकाल सकते हैं? देखना, आप खुद निकालोगे। सर नंबर कितने हैं हमारे पास? 50। 50 में से 15 नंबर कौन से हैं? 15 नंबर है हमारे पास अभाज्य। 50 माइनस 15 कितना बचा? 35। 35 में से मैं एक और घटा देता हूँ। कौन सा? फर्स्ट वाला 1, क्योंकि जो न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य होता है। 50 माइनस 15 35, 35 माइनस 1 यानी कि 34। तो आप एक और लॉजिक यहाँ से पकड़ पा रहे हो। सर 1 से 25 तक अगर 9 अभाज्य संख्या है तो 15 भाज्य संख्या होगी। 1 से 50 तक यदि 15 अभाज्य संख्या हैं तो 34 भाज्य संख्याएं होगी। इस तरीके से आप इनके जो अभाज्य संख्याएं दे रखी है, तो उसके अलावा आप भाज्य संख्या भी निकाल सकते हो। देखिए, यहाँ से मैं कैसे निकाल सकता हूँ? देखिए आप फटाफट। 75 है, टोटल संख्या है 75, माइनस 21 और माइनस 1। ये क्या क्यों कर रहे हैं हम? एक, क्योंकि 21 तो क्या हो गई? अभाज्य संख्या, और एक जो न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, तो उसको लेना ही नहीं है। मैं ना तो उसको प्राइम में करना है, ना को प्राइम में करना है, उसको कंपाउंड में करना है। ठीक है, 75 में से मैंने 22 घटा दिया तो कितना बचा?
बोलो इस तरीके से आप संख्याएं जो भी होगी उनको निकाल सकते हो क्या? मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप सभी के लिए कि यहां से आप मुझे संख्याएं निकाल करके बताओगे। निकालो देखिए जल्दी से फटाफट से, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट निकालो। करो देखिए कितनी आती हैं, फिर मैं संख्याएं लिखता हूँ। ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी आपके सामने निकाल के बताया है। कर रहे हो? देखो नंबर कितने हैं? 100 में से कितना घटाएंगे? 25, और 25 में से फिर एक और कम करेंगे। तो 100 में से 25 गया 75, 75 में से एक और गया तो 74। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं 125। 125 में से आप 30 घटाओ 95, और 95 में से भी आप वापस से एक और कम कर दो तो ये हो गया हमारे पास 94। यहाँ से वैल्यू कैसे निकालेंगे? 150, 150 में से 35 घटा दिया और इसमें से भी एक और घटा दिया, 115 में से एक गया तो 114, और यहाँ से 175 है, 175 में से आपने 40 घटाया 135, और 135 में से फिर एक घटा दिया 134। यहाँ से है हमारे पास 200, 200 में से क्या घटा रहे हो आप? 46 है, और फिर एक घटा रहे हो तो यहाँ से कितना आएगा? देखो 45 गया तो कितना बच गया? 55 है, 55 में से फिर एक घटा दो 54 है, और फिर एक घटा दो तो 153। बोलो यहाँ तक कि सबको अच्छे से क्लियरिटी हो गई होगी। उम्मीद करता हूँ आपने भाज्य और अभाज्य दोनों संख्याएं एक साथ निकालना सीख ली। इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ये क्या है इम्पोर्टेंट कि सर 1 से 25 तक कुल कितनी भाज्य संख्याएं होगी? 9, 15, 21, 25, 30, 35, 40, 46। और सर भाज्य संख्याओं की बात की जाए तो कितनी होगी? 15, 34, 53, 74, 94, 114, 134, 153। यदि आपको ये भी याद नहीं है तो कम से कम इतना याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ से मैं आपको एक और लॉजिक ये छोटा सा पकड़वाता हूँ, जिससे आप ये लिख सकते हो कि किस तरीके से कौन सी रेंज है जहाँ पे आपको अभाज्य और भाज्य संख्याएं देखने को मिलेगी। जैसे 2 डिजिट सबसे छोटी है भाज्य, अभाज्य संख्या। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। किस तरीके से निकालने वाले हैं वो सब कुछ आप देखना। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा भाई। यहाँ से 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? आपको हो गया सर 11। क्या 11 के अंदर देखो 10 में 2 अंकों की सबसे छोटी तो कौन सी आ गई? 10 आ गई। लेकिन 10 में तो भाग जाता है ना, किसका जाता है 10 में भाग? सर 2 का भी जाता है, 1 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 10 का भी जाता है। तो इस तरीके से जो ये है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो वो कौन सी आ जाएगी हमारे पास? 11 आ जाएगी। और यदि मैं सबसे 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात करूं तो वो कौन सी आ जाएगी? 97। क्यों आएगी? देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99, लेकिन सर ये तो 3 से डिवाइड हो रही है, 33 से भी डिवाइड हो रही है, खुद 99 से भी डिवाइड हो रही है, ये तो होगी नहीं। इससे जस्ट छोटी कौन सी आ गई? 98, ये भी नहीं होगी। तो इसके जस्ट छोटी कौन सी आ गई? 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं कौन सी आ गई हमारे पास? 97 आ गई। 3 अंकों की देखें तो 101। 101 कितने अंकों की? 3 डिजिट की।
3 अंकों की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी हो गई हमारे पास है, बोलो देखिए। 101। 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई। और यदि मैं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात करूं तो 997 होगी, क्योंकि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही हो गई देखो 199, फिर इसके बाद में 198 और 197। ये दोनों संख्याएं हैं भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या का मतलब जिसके अंदर मोर देन 2 फैक्टर हो, जिसके अंदर 2 से अधिक फैक्टर होंगे, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, वो सारी संख्याएं क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। और जिसमें 2 या 2 से कम फैक्टर होंगे या तो 2 होंगे, तो 2 फैक्टर होंगे तो वो संख्या कौन सी होगी हमारे पास, अभाज्य संख्या होगी। और यदि मैं 4 डिजिट की बात करूं, यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलता है, तो ये वाली सारणी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ऐसे मत देख लेना कि सर इसमें से क्वेश्चन पूछेगा या नहीं पूछेगा। तो 4 अंकों की सबसे छोटी है 1009। 4 अंकों की सबसे छोटी कौन सी है, 1009। और यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9973। कौन सी होगी, 9973। बोलो यहाँ तक की चीज़ें सबको क्लियर हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इस सारणी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इतना याद रखना आप। ठीक है, कैसे निकालिए आप, इनको याद रख लोगे तो बेस्ट रहेगा, वरना यदि भाग दे के देखोगे टाइम लग जाएगा। इस वजह से आपको ये वाली चीज़ें अच्छे से याद रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ें यदि आप याद रखोगे करोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन वगैरह जो भी है वो सब चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं जिसके अंदर कौन कौन सी अभाज्य संख्या होगी, कौन कौन सी अभाज्य संख्या नहीं होगी। जैसे 373 है, 373 373, ये क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक तो खुद 373 है और एक है। और इसके अंदर केवल 2 ही फैक्टर होंगे, वो संख्याएं क्या होगी, अभाज्य संख्याएं होगी। बाकी हम देखते हैं 1009। 1009 ये भी क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या। तो क्या सर 1007 की मैं बात करता हूँ, 1003 ले ले क्या, सात इंटू 11 इंटू 13। आपने बहुत ये संख्या पढ़ी है कि 7 इंटू 11 इंटू 13, ये संख्या किससे डिविजिबल है, ये इन संख्याओं के गुणनफल से क्या बनता है। तो आप क्या कहोगे कि सर इन संख्याओं के गुणनफल से क्या बनता है, 1001। तो 1001 क्या भाज्य है या अभाज्य है। तो आप कहोगे सर देखो इसमें 2 या 2 से अधिक फैक्टर जा रहे हैं, तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, भाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये भाज्य संख्या। फिर 1003 भी भाज्य संख्या, 1007 भी भाज्य संख्या। ये क्या है, भाज्य है, यानी इनमें भाग और किसी संख्या का भी जाएगा, यानी कि ये 2 से अधिक फैक्टर देंगी, भाज्य संख्या। एक 1001 1003 1007 ये सब तो क्या है, भाज्य है, जबकि 1009 क्या है, अभाज्य संख्या है। 1009 क्या है, अभाज्य संख्या है। 1003 किससे बनेगा, 17, 1 इंटू 17 इंटू 13 से बन जाएगा क्या, नहीं नहीं 19 से बनेगा, 13 से ही बनेगा सर। इक्कीस 9 7 63 19 से, 19 इंटू 17, 19 इंटू 17 मिलके क्या बना देगा हमारे पास, 1003 बना देगा। 1003 59, सॉरी 59 आएगा यहाँ पे, यहाँ कितना आएगा हमारे पास 59 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 59।
और 1007 की हम बात करें कि 1007 किससे बन रहा है, तो 1007 बन रहा है 19 इंटू 53, 19 इंटू 53 से। क्या देखो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक फैक्टर है क्या, तो आप कहोगे सर 1 है, 19 है, 53 है, तो यहाँ पे क्या है 2 या 2 से अधिक फैक्टर है। और जिसमें 2 या 2 से अधिक फैक्टर होंगे वो सभी नंबर क्या होंगे हमारे पास, वो सभी नंबर भाज्य नंबर होंगे। तो सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 97, 3 अंकों की सबसे छोटी भाज्य 101, और 3 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 997, 4 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 1009, और 4 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 9973। और ये 373 अभाज्य संख्या है, 1009 भी एक अभाज्य संख्या है। इस तरीके से जो भी संख्याएं हैं उनको हम पहचान कर सकते हैं। बोलो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है, तो फटाफट से उतारो इसको, उतार लो इनको फटाफट से। आगे हम चर्चा करने वाले हैं को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या। क्या हो गया भाई शर्मा जी, देखना एक बार। सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या, नेटवर्क इशू है क्या, देखना एक बार। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे हैं को प्राइम नंबर यानी कि सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या कौन सी होगी, जिनका ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या हो लेकिन उनका HCF कितना होना चाहिए, 1। ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या हो, मस्ट बी प्राइम नंबर। जैसे मैं मान लेता हूँ A और B है, ये 2 नंबर है, इनका प्राइम होना जरूरी है, मस्ट बी प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर है और इनका HCF कितना होना चाहिए, आप कहोगे सर 1 होना चाहिए। क्या ऐसा है क्या कि इनका प्राइम नंबर होना जरूरी है और ये HCF 1 दे। अगर मैं ये कहूँ कि मस्ट बी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होना चाहिए, ये जरूरी है इन दोनों में से एक का, या तो A प्राइम नंबर होगा या B प्राइम नंबर होगा। अगर दोनों में से एक B प्राइम नंबर में चला गया और HCF 1 देता है, वो संख्या क्या कहलाएगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे मैं कहता हूं आपको कि 1 और 15, क्या ये सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ, क्योंकि इस पे 2 शर्तें लागू हो रही है। क्या दोनों का HCF कितना है, इन दोनों का HCF कितना आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप बोलोगे सर 1 आ रहा है। क्या दोनों में से एक संख्या प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या और एक संख्या भाज्य संख्या है। अगर मैं ले लूँ जैसे 7 और 9, बोलो क्या इनका HCF 1 आ रहा है क्या, तो जिसमें HCF 1 आएगा वो संख्या क्या कहलाएगी हमारे पास, को प्राइम यानी कि सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। या तो दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्याएं होगी अगर दोनों के अंदर प्राइम नंबर हो, या दोनों में से एक प्राइम नंबर हो, या दोनों में से कोई प्राइम नंबर नहीं हो। जैसे मैंने यहाँ संख्याएं ले लेके बता दिया, अगर उनका HCF 1 आ रहा है तो आप तुरंत कह दोगे कि हाँ सर ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें सबको क्लियर हो गई। बिल्कुल आप अपने हाथ से इनको नोट्स को तैयार करते हुए, थ्योरी कंप्लीट करते हुए जाना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को कन्फर्म है कि कन्फर्म मिलेगा ही मिलेगा।
आगे हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, को प्राइम नंबर के बारे में ही बात कर रहे हैं। को प्राइम नंबर कैसे कैसे निकाल सकते हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती है, वो सब संख्याओं के बारे में हम देख रहे हैं। यहाँ से मैं कहता हूँ 7 और 9, क्या ये को प्राइम नंबर है? आप कहोगे सर बिल्कुल को प्राइम नंबर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से हमने एक चीज़ देखी है कि इनका HCF एक आ रहा है। HCF कैसे निकालेंगे कि सर 7 है, 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 1, 9 है, 9 को लिख सकते हैं हम 9 इंटू 1। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन होना चाहिए दोनों के अंदर ही। क्या है वो कॉमन? एक ही है। तो इनका HCF कितना आ गया फिर? एक। और जिसका HCF एक हो वो किस में चली जाएगी? को प्राइम नंबर के अंदर चली जाएगी। पिछली स्लाइड लेता हूँ मैं वापस आपके लिए। ये देखो, यहाँ हमने एक चीज़ देखी एक चीज़ हमने देखी है कि 373 है, ये क्या अभाज्य संख्या है या नहीं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये अभाज्य संख्या है। क्यों है अभाज्य संख्या? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर है। एक तो कौन सा है? खुद 373 है, और एक है। आगे चलते हैं। अगला है डिवाइन प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी होगी? वह अभाज्य संख्याएं जिनमें दो का अंतर हो, जिनमें दो का अंतर हो, और वो दोनों की दोनों कैसी संख्याएं हों? प्राइम संख्याएं हों, यानी कि अभाज्य संख्याएं हों। मैं क्या कह सकता हूँ? जिनका अंतर कितना है, जिनमें अंतर कितना होना जरूरी है? दो। और दोनों की दोनों कैसी जरूरी है? अभाज्य संख्या होना, अभाज्य संख्या होना, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कैसे? जैसे 3, 5 अभाज्य संख्या हैं। 3 और 5, क्या दो का अंतर आ रहा है दोनों के अंदर? तो आप कहोगे सर बिल्कुल दो का अंतर आ रहा है। 11, 13, क्या दोनों अभाज्य संख्याएं हैं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल अभाज्य संख्या हैं। दोनों के अंतर कितने का आ रहा है? दो का अंतर आ रहा है, दो का अंतर आ रहा है, लगातार संख्याएं हैं। 17, 19, अभी जो हमने संख्याएं देखी थी ना, वही संख्याएं हैं बस यहाँ पे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, ये जो भी संख्याएं हैं, अब जैसे मैंने बता दिया आपको 41, 43, या दोनों भाज्य संख्या है, दोनों के अंदर अंतर भी कितने का चल रहा है? दो का। तो ये सब संख्याएं क्या कहलाती है हमारे पास? जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती है, ट्वाइन प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक कर लोगे आप। यहाँ तक करने के बाद में अगला जो पॉइंट पढ़ते हैं हमें, वो पढ़ते हैं त्रिक संख्याएं, ट्रिपलेट, त्रिक संख्याएं। त्रिक संख्याएं क्या होती है? ये चलती है हमारे जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, वही होती है। उसके ऊपर जो समकोण त्रिभुज होता है, उसमें जो वैल्यू सेटिस्फाई करती है पूर्णांक में, ऐसे नहीं पॉइंटों के अंदर, दशमलव में या रूट के अंदर, ऐसे नहीं, जो पूर्णांक के अंदर वैल्यू सेटिस्फाई करती है, उन सब संख्याओं के तीन तीन संख्याओं को जोड़ा बना करके एक ग्रुप बना दिया जाता है, वही त्रिक संख्याओं का ग्रुप कहलाता है, त्रिक संख्याएं कहलाती है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया,
ठीक है, यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, देखना। ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया है यहाँ पे। इस ट्रायंगल में आप देख रहे होंगे ये वाला जो एंगल है ये ले लेता हूँ मैं समकोण, यानी 90 डिग्री का। त्रिभुज ले लिया मैंने ए, बी और सी। यदि मैं इसे मान लेता हूँ थीटा, पाइथागोरस प्रमेय क्या है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। त्रिक संख्याएं यहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालते हैं। इसे मैंने मान लिया थीटा। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसे हम कहते हैं कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। जो नीचे अकेली संख्या रह गई उसे कहते हैं आधार, और आधार को इंग्लिश में कहते हैं क्या, बेस। पाइथागोरस प्रमेय के अंदर हमें समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं और उसके अंदर हम 3 वैल्यूज देखते हैं, ए बी सी, और इसके थीटा। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, जो शेष रह गई वो क्या होती है, आधार। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। यहाँ से हम निकाल लिए। यहाँ से हम क्या देखते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर लिया यहाँ तक। अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि कर्ण की वैल्यू मैंने ले ली 5 है, आधार की वैल्यू मैंने ले ली 3, इसकी वैल्यू हम ले रहे हैं कितना, 4, तो बोलो इनका स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। तब तो ये 3 4 5 है वो सेटिस्फाई कर पाएगी संख्याएं। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझा देता हूँ वैल्यू लेकर के, हालांकि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे एक त्रिभुज मैंने ले लिया, ये एक त्रिभुज ले रहा हूँ मैं, एक छोटा सा मैंने त्रिभुज ले लिया। इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज में मैंने कहा कि ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, तो बताइए ये कितनी होगी। तो आप कैसे निकाल सकते हो, सर कर्ण स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 और 9 25। यहाँ है एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे क्या लगाएंगे, रूट। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5, पॉजिटिव में लेना है। यहाँ से हमने कितना ले लिया, 5 ले लिया। तो जो ये 3 4 5 है ये संख्या क्या कहलाएगी हमारे पास, ट्रिपलेट कहलाएगी, ट्रिक संख्या कहलाएगी, ट्रिपलेट कहलाएगी। तो समझ गए होंगे जो पाइथागोरस प्रमेय है इसको अगर सेटिस्फाई करती है संख्या तो वो संख्या क्या कहलाती है, ट्रिपलेट संख्या कहलाती है। समझ गए। अब मैं कुछ ट्रिपलेट या आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। जैसे 3 4 5 5 12 13, 3 4 5। आपको ये याद रखना है क्योंकि आप याद रखोगे ना तो कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगी। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37। अभी और लिखाऊंगा पर समझ लो आप। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 9 40 41 11 60 61 12 35 37 और 13 84 85, 13 84 85। इस तरीके से आगे चलते जाते हैं। देखो जैसे इसी में डबल भी होते जाते हैं। कैसे, जैसे मान लो एक ट्रिपलेट है हमारे पास 3 4 5, अगर मैं इसका दुगना कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। अगर मैं इसका 3 गुना करता हूँ तो ये हो जाएगा 9,
ये 12 और ये 15। तो ये मल्टीप्लाई में भी चल सकता है। अगर जैसे मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये किस तरीके से निकल सकता है, 10 से 24, 26, इस तरीके से भी आपको संख्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसका दुगना भी मिल सकता है, तिगुना भी मिल सकता है, लेकिन जो बेस है वो आपके लिए है 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 13, 84, 85, 20, 21, 29, 16, 63, 65, 20, 21, 29, 16, 63, 65, 16, 63, 65, ये जो भी ट्रिपलेट्स है इनको यदि आप याद रखोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, बताओ यहाँ तक की सबको चीज़ें क्लियर हो गई। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सबको चीज़ें क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आप रेलवे या अन्य किसी भी कंपटीशन एग्जाम को लेकर के सीरियस है तो क्लास को पूरा देखना है, क्लास को मिस मत करना। और यदि आप क्लास में एंड में आ गए हो तो अब सभी जितने भी आपके प्यारे भाई बहन हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, सभी तक क्लास को पहुंचाना है, शेयर करना है, एक प्यारा सा कमेंट से आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।